हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी। 14 नवंबर की रात कोई 11 बजे जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें 9 लोगों ने मौके पर ही जान गंवा दी। कोई 2 दर्जन से ज़्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए और उनमें से कई की हालत बहुत नाजुक है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कोई 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हरियाणा के फरीदाबाद से कोई 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव बरामद किया गया था और इस एक्सप्लोजिव को जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ नौगाम लेके गई थी। और इसी एक्सप्लोजिव में जब जम्मू कश्मीर पुलिस की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या FSL के लोग, कहा जाता है कि इसमें से सैंपलिंग कर रहे थे, वो भी रात के 11 बजे ये धमाका हुआ। आइए इस बात को थोड़ी तहकीकात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर गलती कहां हुई। जब भी कोई एक्सप्लोजिव बरामद किया जाता है तो पहला स्टेप होता है कि उस एक्सप्लोजिव को सेफ करना, जिसे कहा जाता है डिफ्यूज करना। डिफ्यूज करने का मतलब होता है अगर उस एक्सप्लोजिव में कोई प्राइमर या डेटोनेटर या कोई सर्किट लगा हुआ है तो एक्सपर्ट्स उसको डिफ्यूज करते हैं, उसमें से प्राइमर, डेटोनेटर और सर्किट को अलग कर देते हैं ताकि वो एक्सप्लोजिव अपने आप ना फटे। तो क्या फरीदाबाद में बरामदगी के बाद इस एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज किया गया था? और दूसरा सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बरामदगी की क्या चाहिए थी? उन्हें सिर्फ FSL की रिपोर्ट चाहिए थी कि ये कौन सा एक्सप्लोजिव है, और इसकी जांच हरियाणा पुलिस की FSL भी कर सकती थी या दिल्ली पुलिस की FSL कर सकती थी या दिल्ली में स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट की FSL कर सकती थी। तो आखिर 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को यहां से 850 किलोमीटर दूर कोई 20 घंटे की ट्रैवल जर्नी के बाद नौगाम ले के जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये काम हरियाणा में हो सकता था, दिल्ली में हो सकता था, लेकिन सोचकर दिल कांप जाता है कि इस एक्सप्लोजिव को कैसे लेकर गए थे, बाय एयर या बाय ट्रेन या बाय रोड। और तीनों हालात में अगर ये एक्सप्लोजिव फट जाता तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे हाथों में होती, कहना बहुत मुश्किल है। उससे ज़्यादा इसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो आखिर ये गलती, इतनी बड़ी गलती जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्यों की? अब उसके बाद एक बात याद आती है, मैं आपको ले चलता हूं 1994 में। 29 मार्च 1994 सुबह का वक्त था। श्रीनगर का बदामी बाग कैंटोनमेंट धमाके की आवाज से दहल गया। यकाएक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में इंडियन आर्मी के एक मेजर जनरल, कोई 3 कर्नल्स और बाकी 12 लोग मारे गए और इसके साथ काफी सिविलियन स्टाफ भी मारा गया। कारण यह था कि मिलिटेंट्स से बरामद किया गया एक्सप्लोजिव आर्मी के ऑर्डिनेंस डिपो में इंस्पेक्शन के लिए रखा गया था और उसमें धमाका हो गया। इतनी बड़ी गलती के बाद इंडियन आर्मी ने एक सबक सीखा और वो सबक था कि कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी ग्रेनेड, कोई भी IED, कोई भी रॉकेट
जब बरामद होगा उसे मौके पर बर्बाद किया जाएगा और उसकी एक फर्द बनाई जाएगी, यानी इन्वेंट्री बनाई जाएगी, और वही फर्द अदालत में या पुलिस को पेश की जाएगी। और इस तरीके से इंडियन आर्मी आज भी सारे इंसर्जेंसी इलाके में या टेररिज्म रिलेटेड इलाकों में ऑपरेट करती है। हम कोई भी एक्सप्लोजिव साथ नहीं ले जाते, इसे हम उसी जगह नेस्तनाबूद कर देते हैं। जिस एक्सप्लोजिव के बारे में आप जानते नहीं हैं, उसकी रिलायबिलिटी पे आपको बहुत शक करना चाहिए। और यहां हम पाते हैं 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव। जम्मू कश्मीर पुलिस 850 किलोमीटर दूर 17 से 20 घंटे की जर्नी में नौगाम लेकर जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हादसा होने का इंतजार किया जा रहा था। आर्मी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में साफ लिखा है कि आप बरामद किए गए एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर्स, रॉकेट्स, ग्रेनेड्स, आईईडीज को मौके पर ही बर्बाद कर देंगे। उसे साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी फर्द पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतनी बड़ी गलती क्यों की? और रात के 11 बजे कौन सैंपलिंग करता है? जम्मू कश्मीर एफएसएल रात के 11 बजे अंधेरे में बरामद किए गए एक्सप्लोजिव से सैंपलिंग कर रही थी। जाहिर सी बात है कि 5 दिन पहले बरामद किए गए एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज नहीं किया गया, थाने में उसी तरीके से रखा गया और उसके बाद वो फट गया। तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एक क्रेडिबल एसओपी नहीं है जिस पे उसे काम करना चाहिए था, और जिसकी वजह से पुलिस के एहलकार और सिविलियंस की जानें गईं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि आपने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, आपने 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट या दीगर एक्सप्लोजिव बरामद किया, तो आपको उस एक्सप्लोजिव से क्या चाहिए था? उस एक्सप्लोजिव से आपको एक्सप्लोजिव का नेचर चाहिए था, एक्सप्लोजिव का आइडेंटिफिकेशन चाहिए था। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो ये काम हरियाणा की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या दिल्ली की एफएसएल बखूबी कर सकती थी और आपको रिपोर्ट दे सकती थी, जिसको कि आप अदालत में पेश कर सकते थे, अपनी केस डायरी में लगा सकते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव को इतने अनसेफ तरीके से हरियाणा से नौगाम ले जाने की क्या जरूरत थी, और इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये हाई टाइम है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि अपनी एसओपी में बदलाव करें, और अगर एसओपी में बदलाव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही आर्मी के किसी भी हेडक्वार्टर से एसओपी ली जा सकती है, उसको देखा जा सकता है और उसको सीखा जा सकता है। बहरहाल ये 9 जानें बचाई जा सकती थी। बहरहाल ये 2 दर्जन से ज़्यादा घायल लोग बचाए जा सकते थे अगर हम थोड़ा सा एहतियात बरतते। ऐसा हुआ नहीं। घायलों के प्रति संवेदना है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है रेड ओवर ग्रीन, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।